ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्या आप भी बरसों से पूर्णिमा का व्रत रख रहे हैं, लेकिन फिर भी जीवन में दुख, बीमारियों का आना जाना, दरिद्रता और घर की कला खत्म होने का नाम नहीं ले रही है? रुकिए, कहीं आप भी तो अनजाने में भयंकर गलती नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण आपके सालों के व्रत का सारा पुण्य पल भर में राख हो रहा है। आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रही हूँ जो आपके समय में 90% लोग नहीं जानते। अगर आपने व्रत रखने का सही नियम और उद्यापन की यह गुप्त पुराणों में छुपी हुई विधि जान ले तो साक्षात माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु को आपके घर आना ही पड़ेगा। वीडियो को बीच में छोड़ने की भूल बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि आज जो आप जानेंगे वो आपके जीवन और पूरे परिवार के भाग्य की दिशा हमेशा के लिए बदल देगा। जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे भक्तों, स्वागत है आपका। हमारे सनातन धर्म में पूर्णिमा की तिथि को ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली तिथि माना गया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों? वेदों में लिखा है, चंद्रमा मनसो जाता है, अर्थात चंद्रमा का सीधा संबंध हमारे मन से है। जिस तरह पूर्णिमा के दिन समुद्र में ज्वार भाटा आता है, पानी की लहरें आसमान छूने लगती हैं, उसी तरह हमारे शरीर में, जो कि 70% पानी में से बना है, पूर्णिमा के दिन भावनाओं का एक बवंडर उठता है। क्रोध, तनाव और चिंता इसी दिन सबसे ज़्यादा बढ़ते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने इस ऊर्जा को शांत करने और इसे एक वरदान में बदलने के लिए पूर्णिमा व्रत का विधान बनाया था। लाखों लोग आज व्रत करते हैं, भूखे प्यासे रहते हैं, फिर भी फल कुछ ही लोगों को क्यों मिलता है? इसका उत्तर हमारे पुराणों के उन पन्नों में छुपा है जिन्हें आजकल लोग भूल चुके हैं। आज मैं आपको एक घटना बताती हूँ। एक अत्यंत निर्धन महिला रहती थी, बिमला। उसका पति गंभीर रूप से बीमार रहता था और घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। बिमला हर पूर्णिमा को सिर्फ जल पीकर पूरी श्रद्धा से व्रत करती थी, लेकिन उसके घर की दरिद्रता दूर नहीं हो रही थी। एक दिन उसके द्वार पर एक पहुँचे हुए वृद्ध संत भिक्षा मांगने आए। बिमला ने रोते हुए अपने आंसू उन संत के चरणों में गिरा दिया और पूछा, हे महात्मा, मेरा व्रत में कौन सा खोट है जो भगवान मेरी पुकार नहीं सुन रहे? तब संत ने एक गहरी सांस ली और कहा, पुत्री, तुम्हारी भक्ति में कोई कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ विधि में। बिना सही नियम और बिना सही व्यापन के किया गया हर व्रत उस जल के समान है जो एक छेद वाले घड़े में भरा जा रहा हो। तुम व्रत तो कर रही हो, लेकिन तुमने 32 दीपकों का वो रहस्य नहीं समझा जो साक्षात शिव और नारायण को प्रसन्न करता है। संत की यह बात सुनकर बिमला के पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिर वो विधि क्या थी? वही अचूक विधि आज मैं आपके सामने खोलने जा रही हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा। शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा का व्रत कभी भी किसी भी महीने से यूं ही मर्जी से शुरू नहीं करना चाहिए। इसे आरंभ करने का सबसे शुभ समय आश्विन महीने में पड़ने वाली शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा यानी शरद पूर्णिमा है। इसी दिन से आपको अपना यह पवित्र संकल्प लेना चाहिए। पूर्णिमा के दिन प्रातः काल उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल अवश्य मिला लें। इस दिन घर के मंदिर को सुंदर वस्त्र और आभूषणों से सजाएं। लेकिन यहाँ एक बात गांठ बांध लीजिए, पूर्णिमा का व्रत बिना श्री सत्यनारायण भगवान की कथा के अधूरा है। शाम के समय एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें और पूरे परिवार के साथ सत्यनारायण भगवान की कथा अवश्य पढ़ें या सुने। इसके बिना व्रत का फल आधा ही रह जाता है। और हाँ, भगवान को गाय के दूध और चावल से बनी खीर का भोग जरूर लगाएं, क्योंकि यह माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। अब आता है वो सबसे बड़ा नियम जिसमें अधिकतर लोग चूक कर जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि पूर्णिमा व्रत में
दीपदान का एक बहुत ही विशेष नियम है। व्रत करने वाले को संध्या काल में केवल मिट्टी का नहीं बल्कि शुद्ध गूंथे हुए आटे का एक दीपक बनाना चाहिए। उसमें शुद्ध देसी घी और रुई की बत्ती डालकर भगवान के सामने जलाना चाहिए। लेकिन असली रहस्य अब शुरू होता है। नियम यह कहता है कि आपको हर महीने एक एक दीपक बढ़ाते जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि पहले महीने के व्रत में आपने एक आटे का दीपक जलाया है, तो अगले महीने की पूर्णिमा को आपको 2 आटे के दीपक जलाने होंगे। उसके अगले महीने 3। ऐसे करते करते आपको हर पूर्णिमा पर दीपकों की संख्या बढ़ानी है, जब तक कि यह संख्या 32 तक ना पहुंच जाए। रात के समय जब आकाश में पूर्ण चंद्रमा उदय हो, तब चांदी या मिट्टी के पात्र में कच्चा दूध, जल, थोड़े से अक्षत यानी चावल, सफ़ेद फूल और चीनी मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देते समय ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करें। यह आपके जीवन से मानसिक तनाव और डिप्रेशन को हमेशा के लिए जड़ से खत्म कर देगा। और एक बात, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा के साथ साथ भगवान शिव की पूजा करना कभी मत भूलना। भगवान भोलेनाथ ही तो चंद्रशेखर हैं, जिन्होंने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर रखा है। शिव की पूजा के लिए शिव की पूजा के बिना चंद्रमा की कृपा कभी प्राप्त नहीं हो सकती। अब आप सोच रहे होंगे कि दीपकों का यह क्रम कब तक चलेगा। यही हमारे व्रत का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है। जब आपको 32 दीपक पूरे हो जाएं, जी हाँ, जब 32 दीपक पूर्णिमा के व्रत सफलतापूर्वक पूरे हो जाएं, तब जाकर इस महाव्रत का उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन के लिए ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा सबसे अधिक मानी गई है। उद्यापन के दिन ब्राह्मणों को घर बुलाकर भोजन कराएं, क्षमता अनुसार दक्षिणा दें, वस्त्र दान करें। बिना उद्यापन के प्रसाद ग्रहण किए 32 पूर्णिमा का यह कठोर और पवित्र तप अधूरा ही माना जाता है। संत के बताए इसी मार्ग पर चलकर विमला ने 32 पूर्णिमा का व्रत किया और 32वें व्रत के उद्यापन के बाद उसके पति का रोग भी चमत्कारी रूप से ठीक हो गया और घर में कभी धन धान की कमी नहीं रही। भक्तजनों, व्रत के कुछ नियमों का कठोरता से पालन करना चाहिए। आजकल लोग बस व्रत रख लेते हैं, लेकिन दिन भर दूसरों की चुगली करते हैं, निंदा करते हैं, क्रोध और अहंकार में रहते हैं। याद रखिए, पूर्णिमा के दिन अपने मन को चंद्रमा की तरह शीतल रखना है। इस दिन बाल धोना, नाखून काटना या घर में तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का प्रवेश भी वर्जित है। इस दिन पूर्व ब्रह्मचर्य का पालन करें और संभव हो तो जमीन पर सोएं। अगर आपने व्रत किया है और दिन में किसी असहाय का अपमान कर दिया, तो आपके सालों के पुण्य का घड़ा उसी क्षण टूट जाएगा। कल्पना कीजिए उस रात की जब आप इस शास्त्रोक्त विधि से अपना 32वां व्रत पूर्ण करेंगे। आपके घर के मंदिर में आटे के 32 दीपकों की जगमगाती रोशनी केवल आपके घर को ही नहीं बल्कि आपकी आने वाली 7 पीढ़ियों के भाग्य को रोशन कर देगी। जिस घर में इस विधि से पूर्णिमा का व्रत और उद्यापन होता है, वहाँ अकाल मृत्यु का भय कभी प्रवेश नहीं करता, पीढ़ियों तक दरिद्रता नहीं आती और माता लक्ष्मी उस घर को अपना स्थायी निवास बना लेती हैं। मेरे प्यारे भक्तजनों, हमारे शास्त्रों का यह अमूल्य ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। इसे केवल अपने तक सीमित मत रखिएगा, इसे अपने परिवार, मित्रों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। जब आपके शेयर करने से किसी का जीवन संवरेगा, तो उसका आधा पुण्य सीधे आपके जीवन में चमत्कार करेगा। अगर आज की यह जानकारी आपके हृदय को छू गई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही गुण आध्यात्मिक जानकारियाँ आप तक लाते रहूं। भगवान श्री हरि, विष्णु, माता लक्ष्मी और देवाधिदेव महादेव आप सभी के जीवन में सुख, शांति और अपार धन धान्य की वर्षा करें। कमेंट में पूरे भाव से ओम नमो नारायण, जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। राधे राधे।